नमस्कार। बिहार चुनाव की बात करें तो वादे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक बयानों और जनता की असल जरूरतों के बीच कितना फासला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े वादे से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा कि वो बिहार की सड़कों को अमेरिका के लेवल का बना देंगे। ये उनका वचन है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ये वादा पहली बार नहीं हुआ है। यही बात 2022 में भी कही गई थी और अब 2024 में इसे फिर से दोहराया जा रहा है। तो एक तरह का पैटर्न दिखता है ना? और यहीं से हमारा पहला मुद्दा सामने आता है, बड़े बड़े वादों को बार बार दोहराने का ये जो चलन है। अब बार बार एक ही वादा सुनने को मिले तो सवाल तो उठेंगे ही। कई लोगों का कहना है कि अरे भाई, अमेरिका जैसी सड़कें तो बाद में बनाना, पहले ये जो मौजूदा सड़कें हैं जो गड्ढों से भरी हैं, कम से कम उन्हें तो ठीक कर दो। तो होता क्या है कि जब विकास के वादे पुराने लगने लगते हैं तो बातचीत का मुद्दा अक्सर घूम जाता है। ये सड़कों से हटकर धर्म और पहचान की तरफ चला जाता है। इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखने को मिला उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के अभियान में। लक्ष्य बताया गया कि एक क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन जब एक्शन की बात आई तो सारा ध्यान इस पर था कि अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर दिया जाए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब नेताओं से सीधे सीधे उनके डेवलपमेंट प्लान के बारे में पूछा जाता है तो क्या होता है। तो जब एक सीधा सवाल पूछा गया कि आपके इलाके के विकास का प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। जवाब मिला, ऐसी निजी बातें साझा करनी चाहिए क्या? सोचिए, एक इलाके के विकास का प्लान, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसे निजी बात कहकर टाल दिया गया। इससे ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो ये सब तो हो गई बातें, लेकिन बिहार की असली जमीनी हकीकत क्या है? असल में जरूरतें क्या है? एक तरफ तो ये सारी बहस चल रही है और दूसरी तरफ ये आंकड़े हैं जो कुछ और ही कहानी बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 57% तक अस्पतालों की कमी है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। इसी बीच बिहार में एक पुल जो 4 करोड़ की लागत से बना था, वो सचमुच में ढह गया। कुछ लोगों ने तो मजाक में इसे राज्य का पहला फोल्डिंग ब्रिज तक कह दिया। यह है जमीनी हकीकत का एक जीता जागता उदाहरण। तो ये घटनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि जो राजनीतिक मंचों पर कहा जा रहा है और जो आम नागरिक रोज झेल रहा है, मतलब गड्ढों वाली सड़कें, अस्पतालों की कमी और टूटता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना बड़ा फासला है। तो सवाल फिर वही है, अगर इन जरूरी मुद्दों पर बात नहीं हो रही तो फिर राजनीतिक बहस में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बहस मुद्दों से हटकर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक और तुकबंदी में बदल गई है। कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू, अंजे, गंजे, पंजे। मतलब असल मुद्दों की जगह ये सब चल रहा है। और यहीं पर चुनावी बयानबाजी और असल नीति का फर्क साफ नजर आता है। बयानबाजी में क्या होता है? बड़े बड़े वादे और एक दूसरे पर हमले, जबकि नीति का मतलब होता है जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठोस, काम करने लायक प्लान। और अक्सर होता यह है कि बयानबाजी नीति पर भारी पड़ जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है कि जब राजनीतिक शोर इतना बढ़ जाता है तो कौन सी आवाजें हैं जो खामोश हो जाती हैं? कौन से असल मुद्दे हैं जो पीछे छूट जाते हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है।